नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं विजेंद्र एम्पलेट स्वागत करता हूं आप सभी का। यूपी पीएससी स्टाफ नर्स और यूपी ट्रिपल एससी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट होने वाली है। जैसा कि कल हमने आप सभी को अपडेट कर दिया था कि यूपी पीएससी स्टाफ नर्स के लिए जो न्यूनतम कटाव विभाग के द्वारा निर्धारित किया गया था, लगभग 1600 कैंडिडेट ऐसे थे जो न्यूनतम कटाव को पार नहीं कर पाए थे। इसलिए उन्होंने धरना भी दिया था कि जो खाली सीटें हैं उन पर उनका चयन किया जाए। इसलिए विभाग के द्वारा जो न्यूनतम कटाव की सीमा थी उसको हटा दिया गया और उन अभ्यर्थियों का जो है खाली सीट पर जो है चयन किया गया। और जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि जो संविदा कर्मी के भारांक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक ईयर के लिए, एक वर्ष के लिए आपको 3 नंबर और जो है मैक्सिमम 15 नंबर तक आपको भारांक के लिए संविदा कर्मी के लिए मिलना था। लेकिन अभ्यर्थियों का दावा है कि हमें अनुभव का जो है कोई भी मार्क नहीं दिया गया है। और अभी आप लोग देख पाएंगे कि 2013 की वैकेंसी जो थी उसमें नियमावली के विरुद्ध विज्ञापन जारी किया गया था, इसलिए पूरी भर्ती को जो है रद्द कर दिया गया था। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि एएनएम 9212 पदों की जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है उनका क्या होगा, संशोधन लिस्ट आएगी या फिर ज्वाइनिंग कब होगी। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि रिजल्ट गड़बड़ी के जिम्मेदारों पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई। जैसा कि आप सभी को पता है कि यदि विभाग के द्वारा, आयोग के द्वारा जो है एक दूसरी लिस्ट जारी की गई जिसमें जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ था उनका भी खाली सीटों पर जो है चयन किया गया। तो अभ्यर्थियों की ये मांग है कि यदि जो इस प्रकार से चीजें हुई हैं, जो इससे पहले जिम्मेदार हैं इसके, उनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। एक बार यहाँ पर देख पाएंगे कि जैसे कि देखिए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग और किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में स्टाफ नर्स भर्ती 2021 के परिणाम में संशोधन के बाद से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विशेषज्ञों पर फिर से सवाल उठे हैं। साथ ही यह भी उठ रहा है कि आखिरकार गड़बड़ी के जिम्मेदार जो लोगों पर जो है कार्यवाही होगी भी या नहीं। इससे पहले गड़बड़ी के कारण जिन भर्तियों के परिणाम बदले गए उसमें दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। पीसीएस प्री 2020 का परिणाम नवंबर 2020 में बदलना पड़ा था। विज्ञापन और आवेदन के जो आहर्ता क्रम में भिन्नता के कारण आयोग को परिणाम संशोधित करना पड़ा था। कहीं ना कहीं कहने का ये मतलब है कि इससे पहले भी कई बार इस प्रकार से घटनाएं घटी हैं और बाद में जो है संशोधन करके नई लिस्ट जारी की जाती है। पूर्व में घोषित परिणाम निरस्त होने की वजह से 1131 अभ्यर्थी बाहर हो गए थे और फेल जो है 1481 अभ्यर्थियों को जो है पास कर लिया गया था। इसका कहने का मतलब ये है कि जिन अभ्यर्थियों का पहले चयन हुआ था 1131 अभ्यर्थियों का, उन्हें बाहर कर दिया गया था जब संशोधित लिस्ट आई थी, और 1481 जो अभ्यर्थी थे उनको जो है अंदर किया गया था। नियमावली के विरुद्ध विज्ञापन होने के कारण 24 अगस्त 2021 को अपर निजी सचिव जो है एपीएस 2013 भर्ती को ही निरस्त कर दिया गया था। अब देख सकते हैं आप लोग कि पीछे जो है अपर निजी सचिव के द्वारा जो है 2013 की जो भर्ती थी वो नियमावली के विरुद्ध जो है विज्ञापन जारी किया गया था। मीन्स कहने का ये है कि जो विभाग की गाइडलाइंस है, जो उसका नियम है, उसके विरुद्ध यदि विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और अभ्यर्थियों के द्वारा यदि बाद में दावा किया जाता है तो उस प्रकार से, जब इस प्रकार से वैकेंसी में देखा गया तो इस भर्ती को पूरा निरस्त कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये समझ जाइए कि जो इससे पहले वैकेंसी थी यूपी पीसीएस की, जिसके अंतर्गत स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई थी जिसमें 4000 प्लस सीटें थी, उसमें जो न्यूनतम कट ऑफ रखा गया था 33 मार्क रखा गया था। जो अभ्यर्थी का जो है कट ऑफ को नहीं क्लियर कर पाए थे उनके द्वारा दावा किया गया था, क्योंकि 3000 ही लगभग कैंडिडेट थे जो उसको जो है कट ऑफ को पार कर पाए थे, और अभ्यर्थी जो कट ऑफ को नहीं पार कर पाए थे उनकी मांग थी कि कट ऑफ को जो है हटाया जाए और हम लोगों का भी चयन किया जाए। इश्यू को लेकर उनकी मांग थी और विभाग के द्वारा मांग ली गई है और उनका भी चयन कर लिया गया है। अब बात करते हैं कि जो एएनएम 9212 पदों के कैंडिडेट हैं जिनकी ये मांग है कि सर हम लोगों का भी चयन होना चाहिए और हमें भी मौका दिया जाना चाहिए, जिनके 40-50 मार्क हैं और चयन नहीं हुआ है, उसी के लिए अभ्यर्थी लगातार जो है विभाग के पास जा रहे हैं। ज्ञापन भी मुख्यमंत्री जी को सौंप चुके हैं कि जो खाली सीटें हैं अप्रॉक्सीमेटली कम से कम उन पर तो जो 381 सीटें बच रही हैं उन पर तो अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाए। अब देखिए, जो यूपी पीसीएस स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी और जो एएनएम की वैकेंसी है, दोनों में कुछ अंतर है। क्योंकि देखिए, जो यूपी पीसीएस की वैकेंसी थी उसमें पहले ही जो है आपका कट ऑफ, न्यूनतम कट ऑफ 33 मार्क निर्धारित कर दिया गया था। लेकिन जो एएनएम 9212 पदों की वैकेंसी थी इसमें कोई न्यूनतम कट ऑफ नहीं था, जिससे आप देख पाएंगे कि जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है 3 मार्क पर भी लोगों का सिलेक्शन हो गया है।
और जैसा कि जो अभ्यर्थियों का चयन हो गया है, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, उनके द्वारा कल जो है धरना दिया जाना है। ये भी जो जानकारियां अभी तक प्राप्त हुई हैं कि वो भी जो है जा रहे हैं कि हमारा जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराई जाए। और जिन अभ्यर्थियों के मार्क 40-50 हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन लोगों के द्वारा ये है कि एक जो है दोबारा लिस्ट जारी की जाए और उसमें जो है हम लोगों को भी शामिल किया जाए या फिर वेटिंग लिस्ट बनाया जाए। हमें 6 महीने में जो है जॉब, 6 महीने जब भी सीटें खाली हों, हमें जो है मौका दिया जाए, हमें जो है प्रायोरिटी दी जाए। तो विभाग में भी सारी चीज़ें चल रही हैं। जल्द ही आप लोगों के लिए एक नोटिस भी निकाली जाएगी, जैसे आपको यूपी पीसीएस के लिए नोटिस जारी की गई हो। सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं कि किसका चयन होगा, किस प्रकार से होगा। तो देखिए, वो विभाग के पास है, यूपी ट्रिपल एससी के पास भी है, चाहे वो अपनी जो है संशोधित लिस्ट भी जारी कर सकते हैं। जो भी जानकारियाँ होंगी आप लोगों के लिए अपडेट कर दी जाएंगी, क्योंकि यूपी पीसीएस के लिए भी पहले भी एक नोटिस जारी हुई थी जिसमें फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। आगे जो भी जानकारियाँ मिलेंगी हम आप लोगों को लगातार अपडेट करते रहेंगे। और परेशान किसी को नहीं होना है। जिनका सिलेक्शन हो गया है, इसमें कोई न्यूनतम कट ऑफ नहीं था, इसलिए 100% चांसेज हैं कि उनके रिजल्ट में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। सिर्फ खाली सीटों पर जो है चयन किया जा सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट बनाई जाए और जो अभ्यर्थी जॉब नहीं कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, किसी कारणवश वो वैकेंसी में भाग नहीं ले रहे हैं, वो जॉब को छोड़ रहे हैं, तो उनके स्थान पर जो है दूसरे अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में से मौका दिया जाए। तो इसी प्रकार से चीज़ें की जाएंगी जो अब तक की जानकारियों में रही है। बाकी जो भी अपडेट मिलेगा हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोग आपस में भी चीज़ें स्पष्ट कर सकते हैं कमेंट में कि धरना देने कौन से अभ्यर्थी जा रहे हैं, किस प्रकार से आप लोगों का ग्रुप है, किस प्रकार से आप लोग करना चाहते हैं, या फिर आप लोग, क्योंकि देखिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग अभ्यर्थी तो लगातार जो है धरना दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। आप लोग की क्या प्रक्रिया है, आप लोग क्या करना चाहते हैं, तो आप लोग सभी कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।